इस वीडियो में हमने कंटिन्यू किया है प्रोग्रामिंग विद एन असेंबलर टॉपिक से। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ एन असेंबलर, सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि एडवांटेजेस क्या है असेंबली लैंग्वेजेस के ओवर मशीन लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि एक प्रोग्राम होता है। सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है, एक प्रोग्राम को कहा जाता है असेंबलर। एक प्रोग्राम को कहा जाता है असेंबलर, यानी कि असेंबलर भी एक तरह का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। असेंबलर भी एक तरह का क्या होता है, प्रोग्राम होता है। इसके इस्तेमाल से, है ना, इसके इस्तेमाल से यानी कि असेंबलर का यूज़ करके कन्वर्ट किया जाता है। असेंबलर का यूज़ करके कन्वर्ट किया जाता है। असेंबलर के यूज़ करके किसे कन्वर्ट किया जाता है, मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ होता है डेटा। मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ क्या होता है, डेटा, यानी कि मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन along with the data, along with the data। मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन along with the data को कन्वर्ट किया जाता है उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल में into their equivalent object code modules, यानी कि जो असेंबलर होता है एक तरह का ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उसके डेटा के साथ लेकर कन्वर्ट किया जाता है उसके इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स में। अब ये ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स भी क्या आगे जाके कन्वर्ट होते हैं? हाँ, ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स भी आगे जाके कन्वर्ट होते हैं। तो उसको हमको कुछ ऐसे समझना है कि ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स आर फर्दरली कन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स जो होते हैं वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं, में फर्दर बी कन्वर्टेड इन एग्जीक्यूटेबल, में फर्दर बी कन्वर्टेड इन। अब यह ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल आगे जाके किस में कन्वर्ट हो सकता है, एग्जीक्यूटेबल कोड में। ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स में फर्दर बी कन्वर्टेड इन, में बी फर्दर कन्वर्टेड इन एग्जीक्यूटेबल कोड, एग्जीक्यूट कोड में फर्दर कन्वर्ट हो सकता है। अब यह जो ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल फर्दर ही कन्वर्टेड हो रहा है एग्जीक्यूटेबल कोड में, किसकी मदद से कन्वर्ट हो रहा है, लिंकर और लोडर प्रोग्राम्स की मदद से। यूजिंग लिंकर एंड लोडर प्रोग्राम्स की मदद से क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है, लिंकर एंड लोडर प्रोग्राम्स। अब इस तरह का जो प्रोग्रामिंग हुआ जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को along with डेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल्स में। और ये ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल फर्दरली कन्वर्टेड हो रहे हैं एग्जीक्यूटेबल कोड में यूजिंग द लिंकर एंड लोडर प्रोग्राम्स। तो इस तरह का जो प्रोग्रामिंग था जिसमें कि मैनेमोनिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा के साथ कन्वर्ट हो रहा है इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल में, अगेन ऑब्जेक्ट कोड मॉड्यूल कन्वर्ट हो रहा है एग्जीक्यूटेबल कोड में यूजिंग द लिंकर एंड लोडर प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्रामिंग को बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग is called assembly language programming।
This type of programming is called assembly language प्रोग्रामिंग। तो यहाँ हमने यह डिफाइन करने की कोशिश की है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होता है और यह कैसे होता है। तो आगे हम आपको एक छोटा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और दे रहे हैं, इसको भी आपको ध्यान से सुनने और समझने की आवश्यकता है। तो आगे आप इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए। इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मैनेमोनिक्स डायरेक्टली यूज होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग the mnemonics are directly used in the user programs, in the user प्रोग्राम्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मैनेमोनिक्स डायरेक्टली यूज होते हैं यूज़र प्रोग्राम्स में। असेंबलर किस चीज़ का टास्क परफॉर्म करता है? असेंबलर परफॉर्म करता है द टास्क ऑफ कोडिंग। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि द assembler performs the task of coding। assembler performs the task of coding, यानी कि assembler कोडिंग का टास्क परफॉर्म करता है। तो हमने यह बता दिया कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की डिसएडवांटेज के बारे में। इस वीडियो में हमने बताया कि असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में मैनेमोनिक्स किस तरीके से यूज़ होते हैं और असेंबलर क्या टास्क परफॉर्म करता है। फिर भी आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज क्या होता है ओवर मशीन लैंग्वेज। तो अब हम जो नेक्स्ट आपको बताएंगे वो है एडवांटेजेस ऑफ assembly language advantages of assembly language over machine language। यह आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बहुत सारे एडवांटेजेस बताएंगे असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज। तो उन सबको आप ध्यान से समझिए और अपने नोटबुक में ज़रूर आप लोग नोट करिए। तो देखिए, जो पहला एडवांटेजेस है असेंबली लैंग्वेज का ओवर मशीन लैंग्वेज वो ये है कि पहला, असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है मशीन लैंग्वेज की तरह, क्योंकि फंक्शन ऑफ कोडिंग परफॉर्म्ड होता है एक असेंबलर के द्वारा। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि द प्रोग्रामिंग इन assembly language is not so complicated यदि हम असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अब यह कॉम्प्लिकेटेड हम किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं? यह जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है हम यूज़ कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज के रिस्पेक्ट में, यानी कि यदि हम मशीन लैंग्वेज से कंपेयर करें तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना
उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फंक्शन ऑफ कोडिंग परफॉर्म होता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ कोडिंग परफॉर्म होता है असेंबलर के द्वारा। बिकॉज द फंक्शन ऑफ कोडिंग is performed by an assembler। तो ये जो अभी हमने बताया ये था असेंबली लैंग्वेज का ओवर मशीन लैंग्वेज पहला एडवांटेज। इसके बाद आता है सेकेंड एडवांटेज। तो सेकेंड एडवांटेज में यह कहा जा रहा है कि चांसेस ऑफ एरर लेस होगा। चांसेस ऑफ एरर क्या होगा? लेस होगा। तो कहाँ पे लेस होगा अब यह देखना है। यहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि द चांसेस ऑफ एरर यानी कि जो चांसेस ऑफ एरर, जितना एरर हो सकता है प्रोग्रामिंग में वो क्या होगा? कम हो सकता है। द चांसेस ऑफ एरर being committed are less। चांसेस एरर का जो कमिटिंग करने का जो चांसेस है वो कम हो सकता है। क्यों हो सकता है? इसके पीछे भी कारण है। बिकॉज, है ना, क्या कारण है वो भी हम आपको बताएंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी मैनेमोनिक्स यूज होता है, बिकॉज मैनेमोनिक्स यूज होगा, बिकॉज मैनेमोनिक्स आर यूज्ड। क्या होता है इसमें? मैनेमोनिक्स यूज होता है। इसके स्थान पर यूज्ड इंस्टीड ऑफ न्यूमेरिकल ऑपकोड, न्यूमेरिकल ऑपकोड, है ना। न्यूमेरिकल ऑपकोड के स्थान पे मैनेमोनिक्स का क्या होता है? इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसी की वजह से ईजियर होता है एंटर करना एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो सेकेंड एडवांटेज इसमें जो हमने लिखा है उसमें आप एक और लाइन ऐड कर लेंगे, वो ये है कि ये हो जाएगा इट इज़ easier to enter an assembly language program। तो ये हो गए दो एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज। इसके बाद हम आते हैं थर्ड एडवांटेज पे। तो थर्ड एडवांटेज में यह होता है कि जो मैनेमोनिक्स है पर्पस सजेस्टिव है। तो जो डीबगिंग होगा वो क्या होगा? आसान हो जाएगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि एज द मैनेमोनिक्स आर पर्पस सजेस्टिव जो मैनेमोनिक्स है वो क्या है? पर्पस सजेस्टिव है। तो पर्पस सजेस्टिव होने की वजह से डीबगिंग क्या होता है? आसान होता है। तो द डीबगिंग इज ईजियर। मैनेमोनिक्स क्या है? पर्पस सजेस्टिव है, इस वजह से डीबगिंग क्या है? आसान है। तो ये हो गए तीन एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर मशीन लैंग्वेज।
इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर के एडवांटेजेस पे। इसके बाद हम आते हैं चौथे नंबर के एडवांटेजेस पे, नंबर 4। तो नंबर 4 यह बोलता है कि कांस्टेंट और एड्रेस लोकेशन, कांस्टेंट एंड एड्रेस लोकेशन, कांस्टेंट एंड एड्रेस लोकेशंस को लेबल किया जा सकता है सजेस्टिव लेबल के साथ। कांस्टेंट और एड्रेस लोकेशंस कैन बी labeled with suggestive labels। इस वजह से एक ज़्यादा फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस क्रिएट होता है। तो हम यह कर सकते हैं, hence imparting a more friendly interface, more friendly interface to user। तो ये हो गए 4 एडवांटेज। इसके बाद हम आते हैं नंबर 5 एडवांटेजेस पे, 5th नंबर के एडवांटेज पे। तो 5th नंबर का एडवांटेज क्या बोलता है कि फिफ्थ एडवांटेज रिलेटेड है मेमोरी कंट्रोल से। तो यहाँ पर हमको यह आपको बताना है कि मेमोरी कंट्रोल जो होता है वो यूज़र्स के हैंड में होता है। यहाँ पर जो असेंबली लैंग्वेज का जो मेमोरी कंट्रोल हो जाएगा वो यूज़र के हैंड में हो जाएगा, लेकिन मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, यूज़र के कंट्रोल में नहीं होता है। द मेमोरी कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ यूजर्स। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे, नंबर 6। तो नंबर 6 का एडवांटेज यह बोलता है कि जो रिज़ल्ट स्टोर होगा वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में होगा। तो हम यह कर सकते हैं, रिजल्ट्स स्टोर्ड इन मोर यूज़र फ्रेंडली फॉर्म, मोर यूज़र फ्रेंडली फॉर्म। रिजल्ट जो होता है वो स्टोर होता है ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में। इसके बाद आता है नंबर 7। तो नंबर 7 में यह बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है प्रोग्रामिंग का वो ज़्यादा होता है मशीन लैंग्वेज के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए क्योंकि एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं मॉडर्न असेंबलर में। यानी कि हम यह कह सकते हैं द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि प्रोग्राम करने में कितना आसान होता है प्रोग्रामिंग करने में, उसको बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ मोर इन असेंबली लैंग्वेज। हम यह कह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग ज़्यादा होता है असेंबली लैंग्वेज में, किसके कंपैरिजन में, है ना, ओवर मशीन लैंग्वेज। ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग जो होता है असेंबली लैंग्वेज का ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेज। ऐसा इसलिए होता है, उसका भी क्या है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो रीज़न के लिए हम क्या लिखेंगे, बिकॉज, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि एडवांस फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ
एडवांस्ड फैसिलिटीज़, बिकॉज ऑफ एडवांस्ड फैसिलिटीज़ क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, किस में होते हैं, मॉडर्न असेंबलर्स, बिकॉज ऑफ एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल with the modern assembler, ठीक है। मॉडर्न असेंबलर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं इसीलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।